हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मन की बात कानों तक पहुंचती है, ये एक हिंदी कहावत है। इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स कभी कभी अंदर ही आप छुपाए रखते हो। अगर आप प्रॉब्लम में हो और किसी को बताना नहीं चाहते तो आप मुंह पे नहीं बोलते हो कि मुझे प्रॉब्लम है। किसी ने पूछा आप कैसे हो तो बोलते हो कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि आप बताना नहीं चाहते। तो कई तरह के थॉट्स होते हैं, कई तरह के फीलिंग्स होते हैं जो आपके माइंड में चलते रहते हैं, बट आप दिखाते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो लोग हैं, ए और बी। ए ने कार खरीदी और बी जेलस हो गया, तो वो बोलेगा नहीं कि वो जेलस है। वो बोलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नई कार ली, कितनी अच्छी है, वाओ, कौन सा ब्रांड है, कलर क्या है, प्राइस क्या है, ये सब बोलेगा। बट अंदर ही अंदर वो जेलस फील करता होगा कि उसने कार कैसे ली और मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसे जेलसी फील होते रहता है। तो इसका मतलब है कई लोग हैं जो जेलस फील करते हैं, जो बुराई करते हैं, लेकिन मुंह पे नहीं बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस और माइंड को सही दिशा में कैसे ले जाया सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि माइंड इंटेलिजेंस क्वोशंट मतलब IQ और इमोशनल इंटेलिजेंस EI एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंटेलिजेंट है तो आप बोलोगे कि उसका IQ लेवल बहुत हाई है, क्योंकि उसके स्किल्स, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत हाई होता है। तो इन तीन चीज़ें बहुत ही आसानी से समझते हैं। कार जो रहती है वो आपका माइंड है और स्टीयरिंग व्हील है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, और आपका इंजन जो है वो आपका हो गया IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट। कैसे? इमोशनल इंटेलिजेंस स्टीयरिंग व्हील है, राइट? तो आपके लाइफ में जो कुछ भी ट्विस्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। और इंजन मतलब IQ आपको सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है? पावर और स्पीड प्रोवाइड करता है, ताकि आप आपके गोल्स और डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो समझ में आ गया कि माइंड के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस उतना ही ज़रूरी है जितना कि IQ। ये दोनों मिला के हम अपने गोल्स और डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैनेजर है, उसको बहुत बड़ी टीम हैंडल करना है, उसका IQ लेवल बहुत हाई है, बट वो वीक है इमोशनल इंटेलिजेंस में। वो झट से झट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करता है, क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत हाई है। लेकिन वो टीम हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस उसका वीक है। दूसरों के इमोशंस वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके इमोशनल इंटेलिजेंस में दूसरों के इमोशंस पकड़ नहीं लेता है। तो दूसरे क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, वो जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, झगड़ा होता है, उसको गुस्सा आ जाता है। तो सिर्फ IQ हाई होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस खुद के इमोशंस को ही मैनेज नहीं करता है, दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज करता है। अब जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और मोटिवेशन में क्या कनेक्शन है। इमेजिन कीजिए आपको आपका वेट लूज करना है, तो आप जिम ज्वाइन करोगे, वर्कआउट करोगे, हेल्दी डाइट फॉलो करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आपको चैलेंजेस भी फेस करने होंगे इसके साथ। जैसे कि आपको टाइम कम पड़ेगा, आपको घर के काम भी संभालने हैं, ऑफिस का काम भी संभालना है, इसके साथ साथ आपको वर्कआउट भी करना है, तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा। दूसरी चीज़, आपको क्रेविंग होने लगेगी बीच बीच में, कि कैसे आप रेस्टोरेंट जाते थे, कैसे अच्छे खाना खाते थे, फास्ट फूड खाते थे, ये सब आपका बंद होगा। आपको नो ऑयली फूड, नो फास्ट फूड, ऐसे चीज़ें बंद करनी होगी, सिर्फ हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा। तो ये सबसे आपको स्ट्रेस होने लगेगा। तो इस चीज़ में, इस प्रोसेस में इमोशनल इंटेलिजेंस ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको वो सिखाएगा, आपको वो हेल्प करेगा आपके गोल की तरफ ले जाने के लिए। आपके जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, उसको मैनेज करेगा कि नहीं, आपको बेटर हेल्थ की ज़रूरत है, तो आपको आपके
गोल पे फोकस करना चाहिए, आपको ये डेली रूटीन सेट करना होगा। ये सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस ही सिखाता है। सिर्फ हाई आईक्यू से नहीं होता। आईक्यू सिर्फ पावर और स्पीड सिखाता है, पावर देगा, आपको एनर्जी मिलेगी उससे। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सब मैनेज करके देगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाएगा, सेल्फ डाउट से ओवरकम कैसे करना चाहिए ये सिखाएगा। ये सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस ही करता है। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी। ए का आईक्यू बहुत हाई है और बी का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। तो ए और बी दोनों एक एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ए और बी की एग्ज़ाम है कल। तो रात को दोनों स्ट्रेस में आ जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, दोनों टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन ए जो है स्ट्रेस में है, उसका सिर्फ आईक्यू हाई है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वीक होने के कारण उसके जो थॉट्स है वो चलते रहेंगे रात भर कि कैसे वो स्ट्रेस है, डाउट करने लगेगा कि कैसे होगा एग्ज़ाम, मैं पास तो होऊंगा ना, ये सब कुछ अब उसके माइंड में चलता रहेगा। लेकिन बी के माइंड में इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा, काम रहने की, ब्रीदिंग करने के लिए सिखाएगा, शांति से पेपर अच्छा जाने वाला है, आपको सब कुछ आने वाला है। ये सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस बी को सिखाने वाला है। तो देखा दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस से आप आपके फीलिंग्स है या थॉट्स है आपको मैनेज करने को सिखा रहा है। आप क्रिटिसिज्म भी डील कर सकते हो। किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपके फैमिली, फ्रेंड्स या आपके ऑफिस में, तो क्रिटिसिज्म कैसे डील किया जा सकता है वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस ही सिखाता है, ना कि आईक्यू। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि हाँ पता चल गया कि हाई आईक्यू से ही कुछ नहीं होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऐसे टेक्निक्स जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करेगा। तो फर्स्ट टेक्निक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक, जिसे मैं डेली डोज ऑफ ग्रोथ करके बुलाऊंगी। तो आप लंच और डिनर करते समय क्या करते हो? आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हो, राइट? तो इंस्टेड ऑफ दैट आप एक मोटिवेशनल स्टोरी या इंस्पिरेशनल स्टोरी आप देख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। कोई भी स्टोरी हो या फिर जो आपको इंस्पायर करे, आप वो कर सकते हो। तो आप मेरा वीडियो भी देख ले तो बेटर होगा, बट आपको जो इंटरेस्ट लगे, बट नॉलेजेबल होना चाहिए, जो आपको नॉलेज देगा, इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, ऐसे चीज़ें देखनी या पढ़नी होगी। नेक्स्ट है हैबिट हैक्स, 1 विक्ट्री एट अ टाइम। छोटी छोटी जो बुरी आदतें हैं आपको रिप्लेस करना होगा अच्छी आदतों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हो, सिर्फ कैंडी ही खा रहे हो, तो कोल्ड ड्रिंक के बजाय आप एक पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, जूस की बोतल कैरी कर सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो। ऐसे छोटी छोटी जो आदतें हैं जो आपको बुरी लग रही है और आपको लग रहा है कि यार मुझसे तो ये आदत छूटने नहीं वाली, तो ये आदतें आप बदल सकते हो अच्छी आदतों से। तो ये छोटा छोटा जो हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपको बड़े चैम्पियन तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप रिवॉल्यूशन, मतलब कनेक्शन रिचुअल। आपको डेली अगर हो सके तो, या फिर वीकेंड पे अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को आपको एक मैसेज करना है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद आ रही है। उससे क्या होगा, कनेक्शन बेटर होगा, आपके रिलेशनशिप है जो इम्प्रूव होगा। जैसे कि मैंने कहा था मैनेजर का एग्जाम्पल, वो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल वीक था और टीम मेंबर्स के साथ उसका झगड़ा होता रहता था क्योंकि उनके जो इमोशंस है, उनके जो फीलिंग्स है वो समझ नहीं पाता था वो मैनेजर। तो आपको बस एक छोटा सा मैसेज, आपके पास उतना तो टाइम है कि आप छोटा सा मैसेज आप कर सको। आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बहुत दिनों से आप मिले नहीं हो, बातें नहीं हो रही है, तो बस एक मैसेज कर लो कि मुझे याद आ रही है आपकी। बस इससे क्या होगा कि आपके जो कनेक्शंस है, आपके जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होगा। लास्ट टेक्निक है माइंड वेलनेस वॉरियर्स, मतलब
ग्रैटिट्यूड गॉगल्स। ब्रश करते समय आपको 3 चीज़ों को याद करना है जिसे आप थैंक यू कहना चाहते हो। कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, चीज़ हो सकती है, किसी को भी आप 3 चीज़ों को थैंक यू बोलो। इससे क्या होगा, शुरुआत ही अच्छे पॉजिटिविटी के साथ होगी, तो आपका पूरा दिन अच्छा बीत जाएगा। तो ये करते समय तो आपको एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना नहीं पड़ रहा है ना, बस ब्रश करते समय, शावर लेते समय ये आप कर सकते हो। तो गाइस, इन टेक्निक्स से आपके स्ट्रेस लेवल कम होंगे, आपके इमोशंस, थॉट्स आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे और क्रिटिसिज्म भी डील कर पाओगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।